वृषभ राशि जिसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र, शुक्राचार्य के द्वारा रूल होने वाली बड़ी महत्वपूर्ण रूप व खूबसूरती की प्रतीक माने जाने वाली राशि, चेहरे पर एक विशेष रूप से प्रभाव देने वाली राशि, क्या प्रभाव देगी आपके जीवन में, ये आज की इस वीडियो में मैं अगस्त राशिफल 2023 के रूप में आपको बताऊंगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, किंतु परंतु नहीं है। बस खाली ग्रहों की गणना करनी है, ये आंकड़े बैठाने हैं कि इस महीने में कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह नाराज़ रहेगा। भाई ये कैलकुलेशन कर ली तो समझ लीजिए कि आप बच्चे ज्योतिषी बन जाओगे। अब हमें ये देखना पड़ता है राशिफल देते समय कि कौन से ग्रह एंटी रहेंगे इस महीने, कौन से ग्रह आपके फेवर में रहेंगे और कौन से ग्रह तटस्थ रहेंगे, कौन से ग्रह नीच रहेंगे, उच्च रहेंगे, अस्त रहेंगे, वक्री रहेंगे, क्या प्रभाव होगा। ये सारी की सारी जो जानकारी होती है इसके आधार पर फल निकलता है और वो हम आपको फिर बताते हैं। तो अब वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। सबसे पहले आपको गोचर से अवगत करा देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, दिनांक 17 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे, यानी कि कर्क को छोड़ देंगे, 16 तारीख तक रहेंगे और जैसे ही 17 को आएंगे अपने खुद की राशि में तो इनको बल मिल जाएगा, काफ़ी ताकत मिल जाएगी। फिर ये आपको फुल ऊर्जा के साथ में लाभ देना शुरू करेंगे। मंगल ग्रह दिनांक 18 अगस्त से कन्या राशि में आएंगे, दोपहर में 3:54 पर आएंगे और कन्या राशि इनके शत्रु की है। अब इस घर में आकर के ये आपको दिक्कत देंगे, पीड़ा देंगे। इस घर में आकर के आपको मानसिक रूप से विकार देंगे, क्योंकि मानसिक घर के अंदर ही आ रहे हैं, बुद्धि के घर में ही आ रहे हैं। इसी प्रकार से बुध ग्रह 23 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे वक्र चाल में, यानी कि पूरे महीने सिंह राशि में इनका फल रहेगा और फिर दिनांक 17 अगस्त से सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति मेष में रहेंगे, शुक्र ग्रह दिनांक 7 अगस्त से कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और शनि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके मान सम्मान और यशो उपलब्धि की। अब इस घर को प्रथम भाव कहा जाता है, यानी कि आप जहां 2 नंबर लिखा देख रहे हैं ये मान सम्मान का घर है और इस घर के स्वामी ग्रह जो शुक्र देव बनते हैं, जो कि पूरे महीने पहले 6 दिनों तक तो रहेंगे सिंह राशि में और फिर 7 तारीख से पूरे महीने तक कर्क राशि में रहेंगे और वक्र चाल में मन पे रहेंगे। तो मान सम्मान आपका संतुलित रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, एवरेज रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हतोत्साहित होकर और जल्दबाजी में एक तो कोई काम नहीं करना, ये मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको स्त्री पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है या स्त्रियों को पुरुष से, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा पराये लोगों से दूरी रखनी है। जल्दी से दोस्ती घुलना मिलना नहीं है। यदि मैं बात करूं आपके धन धान्य की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध ने बोला मैं पैसा दूंगा, बुध ने कहा मैं परिवार दूंगा, बुध ने कहा मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा और मैं आपको रूप खूबसूरती भी दूंगा और मैं आपको व्यक्तित्व भी दूंगा। और बुध ग्रह इस पूरे महीने सिंह राशि में रहेंगे और दिनांक 17 अगस्त को सूर्य जब सिंह राशि में आएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसका मतलब आर्थिक रूप से जो आपकी समृद्धि है वो ठीक रहेगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, यानी कि पैसा आपको आएगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। एजुकेशन भी अच्छी चलेगी। एजुकेशन में विशेष रूप से आपको पहले 18 दिनों में कुछ ज़्यादा अच्छा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई काम ऐसा है जो आपका अटका हुआ रुका हुआ है, जो आप चाहते हैं कि जल्दी से बन जाए, तो उसके लिए आप पहले 18 दिनों में ज़रूर प्रयास करिए। यदि बात करी जाए आपसे अब जो कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, जो कि साहस पराक्रम का घर होता है ये,
छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों का घर होता है और इस घर के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, और इस घर के ऊपर ऐसा कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं है। इस घर में पहले 16 दिनों तक सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य का प्रभाव यहाँ एवरेज रहेगा, पर हाँ ये जरूर है मन से चिड़चिड़ाहट रहेगी। अपने किसी खास घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा कोई धोखा चीटिंग हो सकता है, ऐसा एक ग्रह योग अवश्य दिखाई दे रहा है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो चौथा भाव आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है 5 नंबर। इस 5 नंबर के अंदर पहले 17 दिनों तक तो मंगल भी बैठे हैं और 17 तारीख से सूर्य भी आ जाएंगे स्वयं राशि के होकर के, और फिर पूरे महीने बुध भी आ रहेंगे। तो प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेंगी। इनसे संबंधित आपका काम सिद्ध होगा, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। और इच्छा पूर्ति का जो शुभ वरदान है वो आपको प्राप्त होगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको बस प्लानिंग करनी है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर मैनर में। आप अगर कर जाते हैं तो 18 तारीख के बाद आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई विशेष सफलता मिल जाएगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे बात करूँ आपकी माता के स्वास्थ्य का, तो बिल्कुल कहूँगा कि खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको गले छाती से संबंधित विकार, उनको हार्ट, पेट, बीपी, आँख, इसका कमज़ोर होने का योग बन रहा है। और साथ में अगर हम पंचम भाव की बात करें तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास में, और बुध जब इस पूरे महीने वक्र चाल में सिंह राशि के अंदर अपना फल देगा तो ये अपने फल में निश्चित तौर पर कमी करेगा। पर कमी किस चीज़ में करेगा? आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अगर आप कोई अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, रुकावट, परेशानी आएगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा आपको पेट से रिलेटेड परेशानी, आंतों से रिलेटेड परेशानी, ये आपके कष्ट का कारण बनेगी, ऐसा भी आपकी पत्रिका में एक ग्रह गोचर मुझे नज़र आ रहा है। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। यदि अब मैं आपसे बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की ही जिम्मेदारी शुक्र के पास, और उस घर में केतु भी बैठे हैं। और हेल्थ का लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना वो आपको फल दे। मीन्स कहने का ये है कि आपका रोगेश शुक्र इस पूरे महीने तीसरे स्थान में चला जाएगा। तो कोई यौन बीमारी, कोई एलर्जी ज़्यादा हो जाना, कोई चेहरे की रूप खूबसूरती में तकलीफ आना, ऐसे ग्रह गोचर यहाँ पर बनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपसे बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की, तो मंगल के पास जिम्मेदारी है। पहले 17 दिनों तक दाम्पत्य जीवन एवरेज रहेगा, उसके बाद खराब होगा। यानी कि आपका मैरिज लाइफ इस महीने अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। और यदि बात करी जाए भाग्य की और आपकी जॉब की, कैरियर की, नौकरी की, तो ये घर मुझे मजबूत नज़र आ रहा है। बस एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको दिनांक 16-15 तारीख के बाद से जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के योग बनेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ग्रह गोचर शुभ रूप में आपकी पत्रिका में बन रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और विशेष रूप से जो लोग लोहे से, एल्यूमिनियम से, मेटल से, दालों से, तेल से रिलेटेड काम करते हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। और जो लोग विदेश की इच्छा लगाए हुए बैठे हैं, वीज़ा रुके हुए हैं, उनका काम ज़रूर सक्सेस होगा। और जो टीचिंग, प्रोफेसर, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, उनको भी काफ़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये है वृषभ राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।